रुको, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मुझे मंजूर है। कम ऑन, क्या तुम्हें जोकर की बातों में आ रही हो? प्लीज एक शब्द और नहीं। मुझे तुम जिंदा चाहिए। इतना प्यार करती हो मुझसे? आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन एवर। चलो। 2 मिनट, क्या मैं एक बीड़ी मुंह लगा सकता हूँ? क्या बीड़ी? नो स्मोकिंग एरिया में बीड़ी? ये मैंने लगाने की बात करी है, जलाने की नहीं। चल ठीक है, कर ले, निकाल ले। लाली, तेरा थैंक्स कहना था। थैंक्स? किस लिए? यही रियलाइज कराने के लिए कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। नहीं नहीं नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। अगर तुम इसके साथ गई तो मैं तुम्हारे पति की जान ले लूंगा। गुड जॉब बेबी। साहब, अभी मैं मेरे दादाजी को बुलाती हूँ। दादाजी आओ। ओ, मैं तो डर गया। हाँ, कौन है तेरे दादाजी? पता है, जब वो आएंगे ना, मैं उनसे अपने ये जूते पॉलिश करवाऊंगा। कौन है मेरे दादाजी? झूठे बाप की तरह बेटी भी झूठी। तुझे पता भी है ये कौन है? बेटा, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं समझती हूँ, उन्होंने ये मुझसे खान दिया। यही ना? बोला अपने दादाजी को। दादाजी रुको। सुअर की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोती को रुलाने की? सिंघानी सर, आप यहाँ? सर मेरे तो भाग ही खुल गया सर, आपके दर्शन करके। आई एम लाली गिल सर, इस होटल का मालिक। आपको क्या हुआ बेटा? देश के सबसे बड़े आदमी मेरे सामने। आपकी पोती सर? कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती की आंख में आंसू लाने की? आई एम सॉरी सर। सिक्योरिटी, इसे ले जाओ और ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी पर याद रखे। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था सर, आपकी पोती है। ले जाओ इसे। सिंघानी साहब, थैंक यू सो मच सर। क्या आप सच में श्रीधर के पिता हैं? मैं इसको पहली बार मिल रहा हूँ। मैं भी इनसे नहीं मिला कभी। फिर इतना सब क्यों हमारे लिए? थैंक यू बोलो। किस लिए? खाना का बीच में आ गया, वरना मैं तो संभाल ही लेता। सॉरी सर, एक्चुअली वो थोड़े। ये उल्लू का पट्टा कभी नहीं सुधरेगा।
क्या हुआ? कहीं शनाया सो गई क्या? क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें एतराज? मुझे तो प्रॉब्लम है। लीजिए मैडम, आ गया आपका डेस्टिनेशन। तुम मुझे यहाँ मीटर से लेके आए हो? क्या करें मैडम, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, कितने पैसे हुए? पैसे? मिल गए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, शाम को शनाया को लाना मत भूलना स्कूल से। मॉर्निंग मैम। आ गई रिद्धिमा मैडम। इनका आज ऑफिस में आखिरी दिन है। इनको तो मालूम भी नहीं है कि इनके पापा ने इनको कंपनी से निकालने का फैसला कर लिया है। अच्छी तो है मैडम, पर क्या ही कर सकते हैं, खुद का ही बाप। पता नहीं कैसे। कुछ भी हो, मैडम तो अच्छी है बॉस। मुझे तो अच्छी। लो पापा, आ गई मैडम। रिद्धिमा, तुमने लाली के साथ सही नहीं किया। और जो उसने किया मेरे साथ वो? लाली गिल हमारे कंपनी को फाइनेंस करता है, अगर उसने हाथ खींच लिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसमें सारी तुम्हारी गलती है। ओके, तो बताइए आप लोग क्या करना है मुझे? लाली गिल के पास जाओ, जो कुछ भी करना पड़े करो, उसके सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन उसे मनाओ। आप लोग चुप क्यों? आप लोगों की क्या राय? कंपनी की सर्वाइवल हर रिश्ते से ऊपर होती है। करेक्ट। और अगर मैं मना कर दूं तो तुम्हारा इस ऑफिस में कुछ काम नहीं। पापा आप जानते भी हैं उसने क्या कहा है? उसने मुझे हम बिस्तर होने के लिए कहा है। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान काम है, वैसे भी तुम कितने लोगों के साथ सो चुकी हो। शट अप। पापा आप अपनी बेटी को चुप करा लीजिए, वरना क्या? वरना ये बिल्लियों की तरह झगड़ना बंद करो। रिद्धिमा, लाली ने अगर फंड्स बंद कर दिए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अगर तुम्हें बात नहीं माननी है तो ये कुर्सी छोड़ दो। तो पापा मेरे बाद कंपनी कौन चलाएगा? क्योंकि इन्हें तो कंपनी चलानी आती नहीं है। रिद्धिमा, ये तरीका नहीं होता है अपने बाप से बात करने का। आपका क्या तरीका है? अपनी कंपनी को बचाने के चक्कर में आप अपनी बेटी को किसी पराये मर्द के साथ हम बिस्तर होने के लिए बोल रहे हो? जो मेंबर्स चाहते हैं कि रिद्धिमा सीईओ ना रहे, वो अपना हाथ खड़ा करें। ठीक है, तो फैसला हो गया। ओ, तुम इस गुंडे को भी साथ ले आई हो। इसे क्या बनाना है, सीएफओ? इसको कहो बाहर जाए, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा। अरे बढ़ो आराम से हार्ट अटैक आ जाएगा आराम से। किसी सड़क छाप लैंग्वेज बोल रहा है, कुत्ता साला। साली जी थोड़ी तो इज्जत दो ना यार, चाय पानी मंगाओ अपने जीजू के लिए। रिद्धिमा, ये इसका घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। तुम जानती नहीं मैं तुम्हें यूं गायब करवा सकता हूँ। और आप नहीं जानते कि मैं आपको यूं रोड पे ला सकता हूँ। एक मिनट श्रीधर, तो मुझे बात करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि कंपनी को नुकसान मेरे वजह से हुआ है, आप सब लोग मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। 3 दिन में मैं 300 करोड़ के फंडर्स लाके खड़े करूंगी आप लोगों के सामने।
ओके, और 3 दिन में अगर इन्वेस्टर्स नहीं आए तो मैं अपने सारे शेयर्स आपके नाम कर दूंगी। और अगर 3 दिन में इन्वेस्टर्स आ गए तो क्या? तो आप अपने सारे शेयर्स रिद्धिमा के नाम पे करेंगे। बोलो डील, बोलो डील। हाँ, इसने तो हमारे रास्ते खोल दिए। वैसे भी ये 3 दिन में 300 करोड़ नहीं ला पाएगी। ठीक है, 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर रिद्धिमा इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो सब पत्रकारों के सामने रिद्धिमा उसके सारे शेयर्स मेरे नाम करेगी और सीईओ का पोस्ट छोड़ देगी। डील। सब करने की। दिमाग में तो क्या मैं तो, तुम हर बार क्यों गड़बड़ करने चले आते हो? और वो सब क्या कर रहे थे? ससुर जी, साली साहिबा, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए थे? तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो ना यार, जाके अपनी टैक्सी चलाओ ना। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी हेल्प करने आया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। देखो, तुम एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर हो तो प्लीज कृपया करके अपनी टैक्सी चलाओ, मेरे बीच में मत आओ। तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, पति हूँ तुम्हारा, समझो ना। देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहती हूँ श्रीधर, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और अगर 3 दिन में मैं इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो कृपया करके प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, 3 दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इसे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? 300 करोड़ तो मैं बस 2 मिनट में अरेंज कर दूं। जी सर। अधिकारी, रिद्धिमा को इन्वेस्टर्स चाहिए, वो भी 1 दिन के अंदर। एक काम करना, तो पापा से बात करना। मैं पापा से बात नहीं कर सकता, ना ही अपना नाम दे सकता हूँ। हमारे जितने भी इंडिया और अब्रॉड में इन्वेस्टर्स हैं, सबसे बात कर। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 दिन में। डोंट वरी सर, मैं हूँ। श्रीधर, रिद्धिमा, डोंट वरी। ये लो, मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए। तुम शनाया को लेके कहीं दूर चले जाओ। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो और मेरी बेटी से प्यार भी बहुत करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम उसका ख्याल भी रखो। अगर मैं इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो मैं रोड पर आ जाऊंगी और मेरे पापा शायद मुझे जेल भी करा सकते। मैं नहीं चाहती कि शनाया इन सब चीजों में पड़े। प्लीज ले लो और उसको लेके कहीं दूर चले जाओ प्लीज। रिद्धिमा, हमने शादी की है और शादी का मतलब मुसीबत में एक दूसरे को छोड़कर भाग जाना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रिद्धिमा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? डोंट वरी, आज जीत तुम्हारी होगी। मैम, आज आप इन्वेस्टर लाने वाली थी और अगर आप इन्वेस्टर नहीं लाएंगी तो आपके पिता आपसे सब कुछ छीन लेंगे। फिर आप क्या करोगे? ये तो एक टैक्सी ड्राइवर पे भरोसा करके हवा में उड़ रही थी, सीधे जमीन पे गिरी, बेवकूफ कहीं की। ये ऐसा ही लो क्लास टैक्सी ड्राइवर डिजर्व करती है और अब घूमती फिरेगी उसी के साथ टैक्सी में इधर उधर। छोड़ो छोड़ो मुझे। देखो देखो, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है? देखो, छोड़ो छोड़ो। बस कुछ देर और,
सारी कंपनी की पावर मेरे हाथ में आ जाएगी। तुम दोनों से टॉयलेट ना साफ करवाया ना तो मेरा नाम बदल के रखना। चलो। मैंने अपनी बेटी रिधिमा मल्होत्रा की काबिलियत पर विश्वास करके कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उस पर सौंपी थी, लेकिन वो इरिस्पॉन्सिबल निकली। उसके कई डिसीजंस की वजह से हमारे पुराने इन्वेस्टर्स भाग गए। अब नए इन्वेस्टर आ नहीं रहे। इसने मुझे चैलेंज किया है कि 3 दिन के अंदर ये इन्वेस्टर्स लाएगी या फिर कंपनी से रिजाइन कर देगी। है ना रिधिमा? टाइम अप रिधिमा। इन्वेस्टर्स तो आए नहीं, तो अभी पूरे शेयर तुम्हें मेरे नाम पर करने होंगे। करोगी ना? टाइम अप रिधिमा। तुम खुद रिजाइन करोगी या हम तुम्हें निकाल कर बाहर फेंके? हाँ? डैडी, इसे लात मार के बाहर निकालो। वैसे भी आजकल इसका ध्यान कामकाज पे कम और अय्याशियों में ज्यादा रहता है। और वैसे भी आजकल ये बहुत रंगरलिया बनाने लगी है उस घटिया टैक्सी ड्राइवर के साथ। वैसे भी इसने तो हमारे खानदान की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी है। और तो और नाजायज बच्चे पैदा करके लिया इस टैक्सी ड्राइवर के साथ। बदबू आती है तेरे मुंह से। अब अगर एक शब्द और निकाला तेरी जबान निकाल के कुत्तों को खिलाऊंगा। देखा आप लोगों ने मेरी बेटी ने कैसे कैसे गुंडे पाल के रखे हैं। हमने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि रिद्धिमा बेटा ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, वापस आ जा। पर नहीं, ये कहाँ सुनती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लाली से शादी करने को तैयार था, लेकिन नहीं जी, इन्हें तो गटर का पानी पीने की आदत पड़ गई थी। इसे तो ऐसे सड़क छाप और घटिया लोगों का साथ ही पसंद आता है। बस अगर एक शब्द और मेरी फैमिली के बारे में बोला ना तो मैं अपना लिहाज भूल जाऊंगी। आपका लिहाज बाकी है। यू आर फिनिश। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। तेरे यार को भी ले जा और रेड सिग्नल पे जाके भीख मांग, और साथ में अपनी बेटी को भी ले जा। मुझे तो मैं जान से मार दूंगी कुत्तिया साली। पापा मुझे बचाओ। अगर मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से लिया ना, पापा मुझे बचाओ। मारूंगी मैं। बस करो, बस करो रिधिमा, बस करो। हमारा खेल खत्म हो गया है रिधिमा। 3 दिन दिए थे ना तुमको, इन्वेस्टर आए? कहाँ है 300 करोड़ रुपए? अब भलाई इसी में है। चुपचाप रिजाइन कर दो और यहाँ से चलती बनाओ। साइन करो। मुझे माफ करना, मैं हार चुकी हूँ। उसने कहा तुम हरी हो।